एसके म्यूजिक। गांव की उस संकरी गली में सन्नाटा पसरा था। आर्यन अपने घर की दहलीज पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके पिता को गुजरे कई साल बीत चुके थे। पिता के जाने के बाद घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। जिम्मेदारी का सारा बोझ उसकी मां सुमित्रा के कंधों पर आ गया था। मां ने दूसरों के घरों में काम करके आर्यन को पढ़ाया, लेकिन वक्त की मार बहुत क्रूर होती है। धीरे धीरे मां की सेहत बिगड़ने लगी और वह बिस्तर से लग गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। आर्यन स्कूल जाना चाहता था, पर पेट की भूख पढ़ाई पर भारी थी। स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे और किताबें पुरानी हो चुकी थीं। मां की दवाइयों का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने अपनी किताबों को एक पुराने बस्ते में बंद कर दिया। उसने अपनी बीमार मां से भारी मन से कहा, मां, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, काम करने जाऊंगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले, पर मजबूरी बड़ी थी। आर्यन ने गांव के एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। सारा दिन वह झूठे बर्तनों और अपमान की गालियों के बीच रहता। जल्दी करो, हाँ कर रहा हूँ। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। होटल का मालिक उसे छोटी सी गलती पर भी बहुत डांटता था। अरे कितनी बार समझाऊं, हर बार गलती। माफ कीजिए मालिक। माफी, ये छोटी सी गलती भी नहीं चलती, जल्दी साफ कर। रात को घर लौटते समय आर्यन के हाथ दर्द से कांपते थे। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे मां की एक वक्त की दवा भी मुश्किल से आती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आर्यन भीड़ के बीच काम की तलाश में वहां पहुंचा। मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? लेकिन उसने देखा कि मेले में एक छोले कुलचे की स्टॉल पर बहुत भीड़ थी। छोले कुलचे ले लो, ताजा गरम। इतनी भीड़ है आज। और चाहिए। लोग मजे लेकर खा रहे थे और दुकानदार की कमाई जोरों पर थी। आर्यन के दिमाग में एक विचार आया कि गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं है। उसने सोचा कि अगर वह खुद का काम शुरू करे तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे और सामान। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था कि वह दुकान के लिए सामान खरीदे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और घर के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़े जुटाए। और उसने रात भर जागकर कीलों और हथौड़ी से एक मेज तैयार की। यह मेज आर्यन के सपनों का पहला मजबूत आधार था। अगले दिन वह गांव के राशन के दुकान के अंदर गया और हाथ जोड़, कृपया मेरी मदद करें। क्या हुआ? सेठ जी, मुझे थोड़ा सा राशन उतार दो। दुकानदार ने पहले तो आर्यन का मजाक उड़ाया। हट जा, तुझे दे दो। फिर उसकी ईमानदारी देख बोरी भर के सामान दे दिया। आर्यन ने उस भारी भरकम सामान की बोरी को दुकानदार से लेकर अपने कंधे पर रख लिया। फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। माँ, सारे मसाले कहाँ हैं? वो अलमारी में है। मुझे बता दो, मैं छोले कुलचे बनाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है। फिर मां ने उसे अपनी गुप्त रेसिपी और मसालों का सही अनुपात बताया। आर्यन ने पहली बार छोले उबाले, एक छोटे बर्तन में करके चखे, लेकिन स्वाद सही नहीं आया। फिर से आर्यन ने उसके अंदर थोड़े मसाले डाले और फिर थोड़ी देर पकने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आर्यन ने फिर एक कटोरी में लेकर चखा, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं आया। फिर आर्यन ने उसमें एक चुटकी नमक डाला, 4-5 तरह के थोड़े से मसाले डाले। पूरी रात कोशिश करता रहा बनाने की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर में चोले का कलर ऑरेंज होने लगा और उसमें से खुशबू आने लगी। काम करते करते सुबह हो गई। बीमार मां ने खाट से उठ के दरवाजा खोला। अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे बेटे आर्यन ने रसोई में कुछ अच्छा बनाया है। हाँ माँ। अगले दिन उसने अपने घर के बाहर उस लकड़ी के मेज को सजाया। उसके ऊपर एक चमकीला कपड़ा बिछाया और साइड साइड में गेंदे के हार लगाए। आर्यन ने घर में से लाकर छोले कुलचे का बड़ा पातीला टेबल के ऊपर रखा और कुलचे लाकर रख वह बेचने के लिए खड़ा हो गया। घंटों बीत गए, लेकिन कोई उसकी दुकान की तरफ नहीं आया। धूप तेज थी। आर्यन पसीने से तरबतर होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आर्यन का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां से गुजरा।
अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। एक प्लेट मुझे लगाना। हाँ दादा, अभी लगाता हूँ। तब आर्यन ने टेबल के नीचे से एक व्हाइट प्लेट निकाली तो उसमें थोड़े छोले रखे और कंडे की चटनी रखी और 2 कुलचे रखे। बहुत अच्छा आर्यन। वाह, छोले कुलचे बहुत बढ़िया बने हैं। दादाजी आप कितने मजे ले रहे हो। हाँ बेटा, सच में बहुत मजा आ रहा है। सारी की सारी पूरी प्लेट खत्म कर दी। अरे बेटा, भूख लगी थी। अच्छा बेटा, पैसे कितने हुए। बस दादाजी 20 रुपए। बस 26। हाँ तो दादाजी। ये लो। देखते ही देखते वहां गांव के और भी लोग इकट्ठा होने लगे। हमें भी छोले कुलचे चाहिए। अब तो यह आलम था कि रोज लंबी लाइन लगती थी उसकी छोले कुलचे की दुकान के सामने। आर्यन ने अब एक लकड़ी की हाथगाड़ी बनवा ली। आर्यन ने सबसे पहले जाकर साहूकार का उधार चुकाया। शुक्रिया बेटा। ये अब आर्यन के छोले कुलचे की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। धीरे धीरे यह बात दूसरे गांव में भी फैल गई। गांव के बाहर से आने जाने वाले मुसाफिर भी आर्यन की छोले कुलचे खाकर फिर अपने रास्ते जाते थे। अब उसने अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा मां के इलाज में लगाया। अब शहर के बड़े डॉक्टर की दवा से मां धीरे धीरे ठीक होने लगी।